यदि सभी आत्मा ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर ने हमको अपने से अलग क्यों किया? इस जगत का निर्माण क्यों किया, जिस कारण हम सभी को पुनः ईश्वर प्राप्ति के लिए इतना प्रयास करना पड़ रहा है? अभी जो कुछ हो गया वो हो गया, उनको पता क्यों बनाई दुनिया। वो चाहते हैं कि जो हालत पे वो ले जाना चाहते हैं। मैं यदि कहूँगा कि ईश्वर खुद ईश्वर के आगे हमें ले जाना चाहते हैं, तो कई लोग मानेंगे नहीं। बहुत अजीब सा लगेगा। माँ हमेशा चाहती है कि हमें उसका बच्चा उससे भी आगे बढ़े। पैदा किया, ऐसा नहीं कि वो मुझसे गिर जाए और वो कुछ मत करे। माँ बाप की यही उम्मीदें होती हैं कि अपने बच्चे खुद आगे बढ़े। ईश्वर का सर्जन और उनके बाद ईश्वर की जो लीला है वो उनमें ही मजा है। कई लोग आगे जाएंगे, कई लोग पीछे जाएंगे। चॉइस अपनी अपनी है। उन्होंने पूरी स्वतंत्रता दी है। आपको चाहे आगे बढ़ सकते हैं। हम ही खुद को मार रहे हैं और हम ही खुद आगे जाने के लिए सक्सेसफुल रहते हैं। अपनी तीव्र इच्छा पे ये सब आधारित है। तो ये पनिशमेंट नहीं है। ये बोलते हैं ना कि हमको जेल में भेज दिया, ये गलत बात है। जेल में कौन जाता है? इस दुनिया की जेल में जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जाते हैं। हम वही टेंडेंसी रखेंगे विचारों से भी, तो ये जेल बना रहेगा। यदि हमारी टेंडेंसी रहेगी कि हम ईश्वरमय होना चाहते हैं, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। ये अपने अपने मन पे आधारित है। किसी ने हमको क्या बोलते हैं, जेल में नहीं डाला है। जेल ही हम खुद बनाते हैं। ध्यान के बाद कहा जाता है कि पूरे दिन सतत स्मरण में बने रहने के लिए ध्यान के दौरान हुए अनुभवों को याद करना चाहिए, पर अधिकांश हम गहराई में चले जाते हैं तथा कभी कभी विचार ही आते रहते हैं, तो इन्हें कैसे याद रखें? क्या बार बार या लगातार अपने प्रत्येक कर्म के दौरान मालिक को याद करना या मन ही मन उनसे मार्गदर्शन लेते रहना सतत स्मरण नहीं है? कृपया संदेह का निवारण करें। ये सब अलग अलग तरीके का रास्ता है। कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं, काम करो और ये जो भी कुछ कर्म फल होते हैं वो उनको समर्पित करते रहो। इस दुनिया में भी जब भी हम काम करते हैं, मालिक को याद करते करते करो। सोचो कि हम उनके लिए कर रहे हैं, और ये नहीं समझ में नहीं आता है तो बोलो कि हम इसलिए कर रहे हैं कि वो करवा रहे हैं। तीसरा है उपाय कि जो हमें आध्यात्मिक हालत मिलती है इस ध्यान के बाद की, उसको बनाए रखें, वो याद में रहें। चौथा रास्ता है, जब भी हम काम शुरू करें तभी उनके साथ जुड़ जाए मन से, प्रार्थना के साथ कि मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ। एक कॉन्शियस एफर्ट करना है। दूसरा काम शुरू करते हैं, एक काम खत्म हुआ फिर से याद करवाइए। तो आपको जो मन पसंद है, मन को भारी न पड़ जावे, ऐसी टेक्निक आप यूज करो जिससे आपको आनंद भी मिले। लेकिन जब तक हम ढंग से ध्यान नहीं कर पाते हैं, ध्यान में ही नहीं हो पाते हैं, तब तक सतत स्मरण, सतत भक्ति का स्मरण, सतत प्रेम का जो लहर उठती है ना, वो नहीं आएगी।
याद में भी सुखापन रहेगा। भक्ति के बिना याद सूखी सूखी हो जाती है। अभ्यासी भाई बहन ध्यान में शामिल होने से ज़्यादा मालिक से मिलना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। क्या यह उचित है? सबसे अच्छा तो ये रहेगा हमारे हृदय से हृदय का कांटेक्ट बना रहे। ये बाह्य औपचारिक हेलो नमस्ते आपके पाँव छूने का मन करता है, अपने हृदय से कर लो। आप जब छूते हो पाँव अपने बुजुर्गों के या गुरुओं के, यदि उसमें प्रेम नहीं है तो वो झूठा हो जाता है। यदि प्रेम है तो ये सब करने का, दिखावा करने का कोई जरूर भी नहीं है। दाजी, 10 साल ध्यान करने के बाद क्या सफाई और नियमित ध्यान अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या इससे प्रशिक्षक बनने की पात्रता आ जाती है? प्रशिक्षक बनने की पात्रता। जब तक कुछ बनने की पात्रता के बारे में हम सोचते हैं तो इतना मान लो कि हम पात्र नहीं है। दिल में इच्छा हो जाती है कि मुझे बनना है कुछ, वो अहंकार को पोषने की चीज है। यदि हमें प्रिसेप्टर बनना है, प्रशिक्षक बनना है, इसलिए कि मैंने कुछ अनुभव किया है इस संस्था से, इस गुरुओं से, और उनके जैसी सेवा करने का मन तड़प रहा है और करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो, सेवा करने के लिए, तो आप पात्र हो, सुपात्र हो। नहीं तो एक सर्टिफिकेट घर में लगा देना है, हम प्रशिक्षक हो गए, तो वो लोग उसके बाद उनकी प्रगति रुक जाती है। क्योंकि जो कुछ बने वो अहंकार को पोषने के लिए बने। यदि सही तड़प है तो मालिक ही आपको खींच लेंगे। इसमें 10 साल की या 5 साल की, या बाबूजी महाराज ने 3 सीटिंग जो इस आदमी को दी, इंट्रोडक्टरी सीटिंग जो हम कहते हैं ना, शुरू में जो 3 सीटिंग देते हैं, वही 3 सीटिंग के साथ साथ कई लोगों को प्रिसेप्टर भी बनाया उन्होंने। तो 10 साल की जरूरत नहीं है। मन साफ, सेवा करने की भावना, तो मालिक पहचान जाते हैं। आखिरी प्रश्न है दादी, कृपया मुझे बताएं कि गरुड़ पुराण में जो स्वर्ग एवं नर्क की यातनाओं, स्वर्ग के सुख एवं नर्क की यातनाओं के बारे में वर्णन किया है, जो कर्म के अनुसार मिलती हैं, यह सत्य है क्या? स्वर्ग और नर्क ये कोई भौतिक जगह नहीं है, ज्योग्राफिकल के ये प्लेनेट पे कि ये आकाश में ये होगा कि मरने के बाद हम वहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारा हृदय अपने कर्मों से, अपने विचारों से साफ हो जाता है, पवित्र रहता है, तो ईश्वर खुद उनके हृदय में आ जाते हैं, और जहाँ ईश्वर है वहाँ स्वर्ग है। स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ईश्वर ऐसे हृदयों में आ जाते हैं, उनके लिए सब कुछ स्वर्गीय हो जाता है। नरक तो उसका उल्टा एग्जाम्पल है, जहाँ गंदगी ही गंदगी है, किसी को हमेशा लूटना है, ईर्ष्या से रहना है, विचारों में तंग दिली हो,
प्रेम नहीं हो। जहाँ प्रेम की रुकावट हो जाती है, नरक बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, नदी बहती है, नदी रुक जाती है तो तालाब बन जाएगी, ये और एक दिन ये तालाब गंदा हो जाएगा, एकदम गंदगी हो जाएगी, स्मेल आएगी वहाँ से। तो जो प्रेम की गंगा जो है उसको बहना है। प्रेम जब रुक जाता है तो गंदा हो जाता है, उसमें नरक हो जाता है। सबको धन्यवाद, थैंक यू, और साधना में लगे रहो।